हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म के में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करेंगे और इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। अब रिज़ल्ट की बात है, अगर एनटीपीसी की बात करें, ठीक है, एनटीपीसी रिवाइज रिज़ल्ट की बात करें तो बहुत ही जल्द अब रिज़ल्ट आने वाला है। 3 मार्च तक का तारीख था दिया हुआ, ठीक है। सीनियर कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और बहुत ही जल्द मीन्स कि 1 वीक के अंदर में आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, है ना। इसके बाद बहुत कम से 15 डेज बचते जब एलटीपीसी का जो है रिजल्ट मीन्स कि एग्ज़ाम शुरू होगा। और जस्ट इसके बाद क्योंकि 4 से 5 दिन में एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, तो इस हिसाब से एंड ऑफ मार्च मीन्स कि 23 मार्च के बाद, क्या 23 मार्च के बाद एग्ज़ाम शुरू हो सकता है, डेफिनेटली शुरू होगा। और अप्रैल तक तो बिल्कुल, जब 1 अप्रैल या 23 से अगर मार्च की बात करें तो या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से बिल्कुल शुरू हो सकता है एग्ज़ाम, ठीक है। तो अब आपके सामने एक बड़ी चुनौती बन सकती है, ठीक है। बड़ी चुनौती ये बन सकती है कि ठीक है, आपने तैयारी जैसे भी की हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लास्ट का जो 15 डेज बचता है, ठीक है, ये जो लास्ट का 15 डेज जो बचता है ना, इसमें एक सटीक रणनीति के साथ आप अगर तैयारी करते हैं तो जो भी थोड़े बहुत आपके जो डाउट्स है, जो भी आपके थोड़े बहुत जो वीक सेक्शन है वो कवर हो सकते हैं और डेफिनेटली आपका जो है 70+ स्कोर हो सकता है। तो यहाँ पे मैं न्यू सिलेबस अपडेट के बारे में मैं बात करूँगा, कट ऑफ के बारे में मैं बात करूँगा। ऑलरेडी मैंने कट ऑफ पे काफ़ी सारे वीडियो मैंने बना रखे, फिर भी कट ऑफ के बारे में एक बार और जिक्र करेंगे। और एग्जाम डेट के बारे में यहाँ पे बात होगा। एग्जाम डेट के बारे में मैंने बताया कि बहुत ही जल्द मीन्स कि 23 मार्च के बाद कभी भी एग्जाम आपके होने शुरू हो सकते हैं। तो कुल मिला के समय आपके पास कम है, 15 डेज की जो प्लानिंग है वो ऐसे करेंगे। मैंने यहाँ पे सिलेबस के बारे में कुछ बातें की है। एक शर्त रखा है कि आप इस तरह से तैयारी करेंगे, ऐसे आप रणनीति करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर जो भी, अभी मान लीजिए कि किन्हीं को 55 आ रहे हो, किन्हीं को 60 आ रहे हो, तो डेफिनेटली इसको अगर फॉलो करेंगे, ठीक है, ये सिलेबस को अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके 70+ होने शुरू हो जाएंगे, डेफिनेटली 70+ शुरू होंगे। और मैं प्रीवियस ईयर का और इस बार की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम सिलेबस की ओर रुख करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम सिलेबस की ओर रुख करते हैं और क्या न्यू सिलेबस में अपडेट होगा और कैसे आपको तैयारी करनी 15 डेज वाली प्लानिंग के साथ, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारे चैनल पे काफ़ी सारे जो है करंट अफेयर्स के वीडियो हैं, चाहे साइंस के वीडियो, चाहे वो जीके के वीडियो, काफ़ी सारे वीडियो अपलोड हो गए, उनको मैं दिखाऊंगा भी। कि देखिए, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारे चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की है, ठीक है, सक्सेस प्लेटफॉर्म की है। इस पर आप जाएंगे जहाँ पर 1,32,000 लोग अभी जुड़े हैं हमसे। और इसमें देखिए जैसे कि साइंस का है, काफ़ी सारे इसी तरह के बहुत सारे साइंस के हैं जो पार्ट बाय पार्ट 1 2 3 4 5 करके आपको मिल जाएंगे सीरीज़। करंट अफेयर्स के यहाँ पे देख लीजिए काफ़ी सारे सेशन हैं, जीके के काफ़ी सारे मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। तो लगभग आपको तो सिर्फ करंट अफेयर्स के वीडियो मिल जाएंगे जिसमें कि स्ट्रेटेजिक जीके भी काफ़ी सारे शामिल है। तो सारे वीडियो को देख जाइए, डेफिनेटली आपके एग्जाम में बेहतर स्कोर होंगे। अब आइए सिलेबस के बारे में कुछ बातें करते हैं। देखिए, सिलेबस के बारे में बात करने से पहले एग्ज़ाम 23 मार्च के बाद कभी भी हो सकता है। और अगर इस सिलेबस को आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली 70+ होंगे। बहुत ऐसे स्टूडेंटों को, बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका अभी भी कितना आ रहा होगा, 55 आ रहा होगा, 60 आ रहा होगा, इसी के आसपास में आ रहा होगा। लेकिन इस सिलेबस के बाद, इस सिलेबस को फॉलो करने के बाद डेफिनेटली आपकी जो सिलेबस उसको कंप्लीट करते हैं, आपके स्कोर 70 से ऊपर ही होंगे। हर बार आप मॉक टेस्ट दे के देखिए, डेफिनेटली आपके 70+ ही होंगे। और कट ऑफ के बारे में मैं बात तो करूँगा ही करूँगा। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट सेक्शन जो होगा सिलेबस का वो क्या रहने वाला है, साइंस। और जनरल साइंस में 25 क्वेश्चन, साइंस से ये 25 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। तो साइंस का भी सीरीज हमारे चैनल पे चल रहा है, आप उसे देख लीजिएगा और एक छोटे नोट्स बनाते चले, ठीक है। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे पढ़ने के बाद, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं होने वाला, ठीक है। आपने चीज़ें पढ़ लिया, दिमाग में बहुत दिन तक नहीं रहता चीज़ें, आप कॉपी पे नोट्स बनाएं, जब एग्ज़ाम काफ़ी क्लोज होंगे उन्हें एक बार रिवीजन करें। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होंगे साइंस और 25 सवाल, जैसे कि फिजिक्स होंगे, केमिस्ट्री होंगे, बायो होंगे और एक इन्वायरमेंट जो है उनसे 1 आध 2 सवाल आएंगे। जैसे देखिए, फिजिक्स से आपके 7 से 8 सवाल आएंगे, ठीक है। फिजिक्स से यानी कि भौतिकी से 7 से 8 प्रश्न आएंगे। केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र से आपके 9 से 10 प्रश्न बनेंगे। बायोलॉजी से आपके जीव विज्ञान से 6 से 7 मार्क्स बनेंगे। इन्वायरमेंट से आपके 1 से 2 मार्क्स बनेंगे। अब देखिए, फिजिक्स की मैं बात करता हूँ कि फिजिक्स वाले सेक्शन में कौन कौन से जो टॉपिक हैं आपको कवर करने हैं, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिट होता है, जैसे कि साउंड हो गया, लाइट हो गया, हीट हो गया, करंट हो गया। ये जो 3-4 जो चैप्टर है ना, ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। बाकी भी चैप्टर है इंपॉर्टेंट, नो डाउट कि नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सवाल यहाँ से आएंगे ना, सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से आएंगे। अगर मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री से, जैसे मैटर्स एंड इट्स स्टेट की होगी, मीन्स कि जो आपके मैटर है, ठीक है, द्रव है,
है ना। द्रव की जो 3 अवस्था है, जो आपके कह सकते हैं कि ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैटर और जो उसके स्टेट्स हैं उसके जरूर याद रखिएगा। एटम के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, एटम या उसके संरक्षक के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट आता है पीरियोडिक टेबल। अगर आप पीरियोडिक टेबल कंप्लीट करते हो तो इसको अगर बढ़िया से अध्ययन कर लेते हो तो आपकी केमिस्ट्री का 50 से 60% हिस्सा तो आपके हाथ में रहता है, ठीक है। वहीं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इस ये चैप्टर को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। फिर मैं बात करूँ एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये वाला चैप्टर भी ध्यान रखिएगा। मेटल, नॉन मेटल याद रखिएगा। ये तो हो गया साइंस का। आगे बढ़ते हैं, बायो में आइए कौन कौन जो है टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि सेल जो चैप्टर है उसको ध्यान रखिएगा। एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम, इसको जरूर बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। अब आइए पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे कि ईयर हो गया, आई हो गया, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, स्केलेटन सिस्टम हो गया। ये 5-6 टॉपिक यहाँ से साइंस के। तो साइंस के 25, अगर आप चाहते कि 25 के 25 करने, तो ये जितने भी मैंने टॉपिक किए इसके अलावा जो भी और छोटे मोटे टॉपिक है उनको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आइए मैथ में ये जितने भी जो सेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिए। जैसे कि नंबर सिस्टम हो गए, बोर्ड मास हो गए, सिंप्लीफिकेशन, यहाँ से 5 से 6 सवाल आएंगे डेफिनेटली। ऐसे में सिर्फ से 1-2 सवाल आएंगे, उन्हें आप कर लीजिए। एवरेज से 1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 से 2, रेशियो प्रोपोर्शन से 1 से 2, परसेंटेज से 2 से 3, प्रॉफिट से 1 से 2, डिस्काउंट से 1 सवाल हो सकता है, SICI से 1-2 सवाल हो सकते हैं, टाइम वर्क के 1-2 सवाल हो सकते हैं, पाइपलाइन सिस्टम से 1 सवाल 2 सवाल हो सकते हैं, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से 1 सवाल हो सकते हैं, बोट एंड स्ट्रीम से 1 सवाल, ट्रेन से 1 सवाल, पाई चार्ट से 2 से 3 सवाल, है ना। तो पाई चार्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो मैथमेटिक्स से 25 सवाल होंगे, ठीक है। ये 25 सवाल में ये नहीं कहता कि 25 में आप 25 करें, आप अगर 21 या 22 ही करें, लेकिन डेफिनेटली ये क्या करें, 100% एक्यूरेसी रखें, ठीक है। आपको नहीं आता है ना, 21-22 के बाद आप छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको तो रिजल्ट करने हैं, आपको नौकरी लेने हैं। बस 21-22 हो गया, छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक एडवांस मैथ भी आता है, तो एडवांस में भी आप बहुत ज़्यादा नहीं दूर तक जाएं, बेसिक उसके थोड़ा बहुत कर लेंगे क्वेश्चन, काम चल जाएगा, ठीक है। एडवांस मैथ को बहुत डीप नहीं पढ़ना है, बेसिक भी पढ़ के जाते हैं, वहाँ से काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक जरूर करके रखिएगा, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। एक यहाँ पे टॉपिक और भी था ज्योमेट्री वाला, ठीक है। ज्योमेट्री वाला भी जरूर सेक्शन करिए, क्योंकि ज्योमेट्री से सवाल आते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री से और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ठीक है। ये तो 2 चैप्टर है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ठीक है, एक ज्योमेट्री हो गया। तो यहाँ से आप मान के चले कि कम से कम 21 से 22 आप जरूर बनाने की कोशिश करें, अभी से मॉक टेस्ट लगाएं। साइंस में भी आपके बेहतर से बेहतर हो सकते हैं, तो आप यहाँ भी आप 22 प्लस ही रखें, ठीक है। तो 22 प्लस आप सेक्शन। अब आते हैं रीजनिंग में, रीजनिंग 30, ये तो रीजनिंग में आपको 30 में 30 करके आने, ठीक है। ये 30 में 30 करने हैं, तभी आपका सिलेक्शन 100% होगा, मेरिट तक आप जाएंगे, ठीक है। क्योंकि फिजिकल की बात करें तो फिजिकल तक तो आप चले भी जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरिट में आप फंस सकते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि बेस्ट करेंगे रीजनिंग में। ये 2 सेक्शन तो आपके हो गए इंपॉर्टेंट टॉपिक। रीजनिंग, आप रीजनिंग के लिए क्या करेंगे, है ना। तो किरण की कोई भी बुक उठा ले, या कोई भी आपको लगता है ऐसी बुक जहाँ से आपको प्रैक्टिस हो सकती है, तो मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से चीज़ें आ जाती है। रीजनिंग में बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी टीचर ऑनलाइन आपके अच्छे लगते हैं वहाँ से आप उनको पढ़ ले, फॉलो कर ले, उसके बाद कोई बुक उठाकर आपको उसको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वही मैथ की बात करें तो मैथ के लिए भी आपको करना क्या है, कुछ नहीं, आपको जो ऑनलाइन टीचर अच्छे लगते हैं उनसे पढ़ के उनको फिर उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाएं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काफ़ी से काफ़ी संख्या में लगाएं, ठीक है। साइंस की भी मैं बात करूँ तो साइंस के लिए तो आप लूसेंट बेस्ट होगा, लूसेंट आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। लूसेंट पढ़े, और बेसिक जो आपकी 9th-10th वाली बुक है उनको पढ़ ले, ठीक। तो देखिए एनालॉजी से सिमिलरिटी से 2-3 सवाल रहेंगे, ब्लड रिलेशन से 2 सवाल हो सकते हैं, सीरीज से 2 सवाल, वेन डायग्राम से 1-2 सवाल, क्लॉक से, देखिए क्लॉक और कैलेंडर, ये 2 टॉपिक है ना रीजनिंग का, खासकर ग्रुप डी का बहुत ही चाहता चैप्टर है। तो क्लॉक का कैलेंडर तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। रैंकिंग ऑर्डर को भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फिगर तो आप लोग प्रैक्टिस में आ जाएंगे, और अल्फ़ाबेट सीरीज भी है, प्रैक्टिस से आ जाएंगे। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन भी आपके प्रैक्टिस है, कोडिंग डिकोडिंग भी हो जाएंगे। सीलॉग, देखिए सीलॉग भी। तो ये जो चैप्टर है ना, एक क्लॉक हो गया, एक कैलेंडर हो गया, रैंकिंग ऑर्डर हो गया, और ये वाला सीलॉग, ठीक है, और एक स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, ठीक है। ये जो टॉपिक मैंने बताया ना, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सम रिलेशन तो आपसे हो जाएगा, वाटर इमेज, मिरर इमेज वाले सवाल भी बन जाएंगे। तो यहाँ से तो कौन कौन, अगर रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक हॉट टॉपिक कहलाएंगे, तो ये वाला ये सेक्शन हो गया, दूसरा सीलॉग हो गया, तीसरा आपका कौन सा गया, यहाँ पे क्लॉक हो गए और कैलेंडर हो गए, है ना। ये जो 3 सेक्शन है ना, यहाँ से ये 3 सेक्शन, ठीक है।
तो ये जो टॉपिक मैंने टिक किए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस आपको करके जाना है, बाकी तो आपसे बन ही जाएगा, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बनता है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से, जहाँ से 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन होंगे, 20 प्रश्न के लिए होंगे, जिसमें से आपके 8 से 10 सवाल तो, ठीक है, 8 से 10 सवाल तो क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के ही होंगे। तो करंट अफेयर्स का सीरीज तो हमारे चैनल पे चल ही रहा है कंटिन्यू विद स्ट्रेटेजी के, आप फॉलो करें। आप पूरे के पूरे वीडियो फॉलो कर लेंगे, डेफिनेटली आपको एक भी बार क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। मैंने सारे क्वेश्चन को मेंशन किया, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो अपॉइंटमेंट हो, चाहे वो जो भी हो, ठीक है, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, ठीक, या स्टेट लेवल पे हो, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने उसमें मेंशन किए हैं। तो देखिए, अब करंट अगर अफेयर्स की मैं बात करूँ या जनरल अवेयरनेस की मैं बात करूँ, कहाँ से टॉपिक बनेंगे, स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स में आपको जो भी आईसीसी वर्ल्ड कप हो गया, चाहे भी आईपीएल हो गया, चाहे T20 हो गया, चाहे वो ग्रैंड स्लैम हो गया, ठीक है, या टेनिस टूर्नामेंट हो गया, तो ऐसे जितने भी सवाल हैं, चाहे कॉमनवेल्थ गेम हो गया, है ना, चाहे कॉमनवेल्थ गेम हो गया, ठीक, या फिर टोक्यो ओलंपिक की मैं बात करूँ, तो ये सारे स्पोर्ट्स इवेंट हैं, इनको ध्यान में रखिएगा जितने मैंने टॉपिक बताए। इकोनॉमिक्स से सवाल बहुत ज़्यादा तो नहीं, 1-2 सवाल आएंगे, तो अब बेसिक होंगे, आप उन्हें लूसेंट से आप पढ़ लीजिएगा। सीईओ और अपॉइंटमेंट, जितने भी जो नई नियुक्ति होती है, ठीक है, जितने भी नई नियुक्ति होती है उन्हें आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक, या जितने भी कंपनी के सीईओ हैं, बड़े बड़े कंपनी हैं, जैसे कि आपके अमेजन होंगे, है ना, आपके जो फ्लिपकार्ट हो गए, ऐसे काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी जिनके आप सीईओ ध्यान में रखना होगा। चाहे अगर मैं बात करूँ रेलवे के हो गए, चाहे एसबीआई के हो गए। करंट अफेयर्स जो भी नेशनल न्यूज़ होता है, इंटरनेशनल न्यूज़ होता है, उन्हें ध्यान में रखिएगा। ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। ज्योग्राफी में भी आपको क्या करने होंगे, जितने भी, ठीक है, जितने भी अगर बात करें ज्योग्राफी में, चाहे वो आपके वर्ल्ड मैप हो, चाहे वो इंडिया की मैप हो, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, चाहे मिट्टी की बात की जाए, ठीक है, सॉइल की बात किया जाए, चट्टान की बात किया जाए, बाउंड्रीज की बात किया जाए, है ना, इंटरनेशनल बाउंड्रीज की बात किया जाए, नेशनल बाउंड्रीज की बात किया जाए, ठीक, उसमें भी वायुमंडल की बात करें तो जितने भी वायुमंडल के परतें हैं, चाहे वो उपग्रह हैं, सैटेलाइट हैं, ऐसे जितने सवाल हैं, ठीक है, उनको ध्यान में रखने होंगे। हिस्ट्री एक बहुत अच्छा यहाँ पे टॉपिक बनेगा, वो बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं बनेगा। 1857 की क्रांति से लेकर आज़ादी तक, ठीक है, हिस्ट्री में भी क्या 1857 की क्रांति से लेकर अगर आज़ादी तक की सारी घटनाएं अगर आपको दिमाग में है, ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स में आप ध्यान रखिएगा। अगर ये है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके अच्छे मार्क्स बन जाएंगे, क्योंकि अब जो आ रहे हैं ना हिस्ट्री में सवाल, ज़्यादातर यहीं से आते हैं। पहले थे मुग़ल शासक होते थे, है ना, मुग़ल हो गए, गुप्त शासक हो गए, ऐसे सवाल आते थे, लेकिन अब देख रहे हैं उनकी संख्या काफ़ी कम होती जा रही है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पढ़ना है, पढ़ना तो आपको वो भी है, ठीक है, लेकिन जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना उसको ज़रा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा ध्यान में रखना होगा। बाकी तो आपके जितने भी जो एंशिएंट हिस्ट्री उनको भी पढ़ना होगा, मिडिवल हिस्ट्री उनको भी पढ़ना होगा, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री को ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट बैटल वही हिस्ट्री में आते हैं। नेशनल पार्क ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, बाउंड्रीज, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, जितनी भी क्रांतियाँ उनको ध्यान रखिएगा, जितने भी बंदरगाहें भारत में उनको ध्यान रखिएगा। नोबेल प्राइज़ के बारे में मैंने वही जिक्र किया था कि प्राइज़, जितने भी प्राइज़ हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट प्राइज़ हैं उन्हें ध्यान रखिएगा। भारत के इंडेक्स की मैं बात करूँ, सूचकांक की, उसको ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट रिवर्स और सिटीज़, उसको ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में जो बजट 2022-23 आया है, ठीक है, 2022-23 का बजट, उस पर मैं पर्टिकुलर वीडियो में मैंने सेपरेट बनाया है, उसको देख लीजिएगा। सारे के सारे सवाल हैं, 30-40 सवाल हैं, इससे ज़्यादा बात तो आने ही नहीं है ना। बजट वाले चैप्टर से मैंने वीडियो बना रखा है, जिसमें 30 से 40 प्रश्न, इससे बाहर आएंगे नहीं, आप उन्हें रट लीजिएगा, इसके बाहर आएंगे नहीं। कंप्यूटर से कुछ सवाल आएंगे जो कि कंप्यूटर वाले लूसेंट से ही आपके हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कि संविधान, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसके लिए, ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, लूसेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। और 9th एंड 10th वाले जो सिलेबस है ना, बस उसको आप कवर कर लीजिए, यहाँ से डेफिनेटली आपके हो जाएंगे। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने बताया था भी कि हमारे चैनल पे वीडियो सारे हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा। तो यहाँ से आपको 70+ स्कोर एकदम किसी भी हाल में होने ही होने हैं, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी वाले और खासकर ओबीसी कैटेगरी वाले ये जरूर ध्यान में रखिएगा, इनको 70+ से नीचे बात नहीं बनने वाला है। तो 70 से ऊपर करने के लिए आपको ये फॉलो करने होंगे, ठीक है। और मैंने बताया कि 23 मार्च के बाद कभी भी एग्ज़ाम आपका हो सकता है। टोटल वैकेंसी आपको पता है कि ग्रुप डी में इस बार कितने हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 1,03,769, है ना। और अगर प्रीवियस वैकेंसीज के बारे में देख लीजिए कितना है। और आप सभी को पता था कि 3 मार्च तक जो है कमेटी रिपोर्ट अपनी सौंप देगी, और डेफिनेटली 1 सप्ताह के अंदर में उसका रिजल्ट घोषित होगा। NTPC CBT 2 भी हो जाएगा, और जस्ट उसके बाद ही आपके ग्रुप डी भी होंगे। अब कट ऑफ क्या
देखिए प्रीवियस ईयर का जो ग्रुप डी का कट ऑफ मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 क्या हो सकता है पहले भी मैंने जिक्र किया है, फिर भी सुन लीजिए। इलाहाबाद का देख लीजिए, जनरल कैटेगरी का मैं बात सिर्फ करूँगा, जैसे कि 70 प्लस मीन्स के 71, ठीक है। फिजिकल के लिए जाने के लिए काफ़ी है, लेकिन मेरिट के लिए और स्कोर रखने होंगे आपको, ठीक है, एक और स्कोर आपको रखने होंगे। तो कम से कम ये फिजिकल के लिए तो ठीक है, फिजिकल में आप चले जाएंगे, है ना, फिजिकल के लिए आप चले जाएंगे, लेकिन यहाँ से आपको 5 से 6 मार्क्स और अगर आपके रहते हैं, इसलिए मैं कर रहा हूँ कि क्योंकि आपको मेरिट बनने हैं, तो मेरिट के लिए आपको 5 से 6 मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए। तो ठीक है, फिजिकल के लिए तो हो जाएगा, लेकिन आप जैसे कि देख ले पिछली बार की कट ऑफ क्या गया था, इलाहाबाद का 78.57, गोरखपुर का 77.90, जयपुर का 80.73, मुंबई का 71.96, कोलकाता का 80.84, है ना, 84.97। तो ऐसे ही सभी मैं बात करूँ सभी जोन का, अगर ये रहा, ये जितने भी जनरल कैटेगरी वाले EWS OBC SC ST वाले देख सकते हैं, लेकिन इसमें मैं फिर से कर रहा हूँ मेरिट के लिए, क्या मेरिट के लिए आपको 5 से 6 मार्क्स एक्स्ट्रा होने चाहिए, ठीक है, 5 से 6 मार्क्स एक्स्ट्रा होने चाहिए। बाकी आपके क्वेश्चन पे तो डिपेंड करेंगे, बोर्ड वाइज डिपेंड करेगा, कट ऑफ नो डाउट वैरी करेगा, लेकिन आप 70 प्लस हैं, कोई भी बोर्ड हो, ठीक है, कोई भी बोर्ड हो, आप 70 प्लस है, ठीक है, 70 प्लस है, 70 से अगर मैं 75 का दूँ है तो डेफिनेटली आप सेफ रहेंगे, किसी भी जोन के होंगे तो 70 प्लस वाले बिल्कुल सेफ होंगे, ठीक है। और बाकी देख लीजिए और भी प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ के साथ साथ इस बार का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो जा सकता है, ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि ज़्यादा डिस्क्रिप्शन इसके बारे में नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो पहले भी बना रखा है इस पर, ठीक है। तो गाइज बस इस वीडियो इतना ही रखेंगे। तो कुल मिलाकर देखिए अभी क्या है ना कि कट ऑफ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, फोकस जो भी करना है आपको सिलेबस पे, ठीक, क्योंकि आपको सिलेक्शन ये दिलाएगा, कौन दिलाएगा, कट ऑफ नहीं दिलाएगा आपको सिलेक्शन तो आपको सिलेबस दिलाएगा, सिलेक्शन सिलेबस, एस से सिलेक्शन और एस से सिलेबस दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा ध्यान रखिएगा, एस से सिलेक्शन और एसी से सिलेबस, तो सिलेबस नहीं तो सिलेक्शन नहीं। अब 15 दिन की जो रणनीति है, ठीक है, 15 डेज वाली प्लानिंग है, आप इसको ज़रूर फॉलो करें, हमारे चैनल से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे विजिट करें, पढ़ाई करें। एक चीज़ और बताना भूल ही गया ना, टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम पे जितने भी वीडियो मैंने अभी तक डाले, चाहे वो साइंस के हों, ठीक है, चाहे वो साइंस के हों, चाहे वो जीके के हों, चाहे वो करंट अफेयर्स के हों, सभी के सभी PDF आपको अवेलेबल है, ईजी है ना, आप पढ़ सकते हैं लेकर PDF, नई वीडियो देखना कोई बात नहीं, PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, ठीक है। गाइस इस वीडियो में तय रखेंगे, आई होप कि आपको सिलेबस से काफ़ी मदद मिलेगा, जो भी स्टूडेंट जो लोग पढ़ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग वो तो ठीक है, जिनको अगर कहीं ना कहीं सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे, समय कम है, जागिए, ठीक है, जाग जाइए, समय काफ़ी कम है, और ऐसे में नहीं जाग के पढ़ेंगे तो सिलेक्शन आपकी छूट जाएगी, तो बेहतर है कि जग जाए, अभी भी समय है, सिलेबस जो मैंने बताया उसको फॉलो करें, डेफिनेटली आपके 70 प्लस हो जाएंगे। तो बस इस वीडियो में यही, थैंक यू वेरी मच।